नमस्कार स्टूडेंट। तो हम आज पढ़ाएंगे आपको छठे नंबर का जो दूसरा सवाल था वो। उस सवाल में हमको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है। तो चतुर्भुज बनाने के लिए हमने बताया था कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो और पता करें कि ये भुजाएं इनका जो मेल है वो क्या बन रहा है। जैसे मान लो चतुर्भुज बनाया है हमने, तो चतुर्भुज में क्या है, अगर ये आमने सामने की भुजा बराबर आती है तो हम कहेंगे ये आयत है। अगर सभी भुजा बराबर आती है तो हम कहेंगे वर्ग है। या आमने सामने की बराबर आती है, विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो हम क्या कहेंगे कि यह चतुर्भुज है ना। उसके बारे में हम उसका नाम बता सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें याद होना चाहिए दूरी का फॉर्मूला। तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो सबसे आसान कैसे याद होता है दूरी का फॉर्मूला। तो देखो, दूरियां हमारी दो ही प्रकार की होती है, एक एक्स अक्ष से वाई अक्ष तक की। तो हमारे पास एक्स अक्ष भी, जैसे मान लो हम दो बिंदु ले रहे हैं ए और बी, तो हमारे पास दो अक्ष इसमें, एक तो एक्स और वाई और एक एक्स और वाई, इन दोनों में आएगा, दोनों में एक्स वाई और एक्स वाई आएगा। तो एक को तो हम बोलेंगे x1 y1, एक को क्या बोलेंगे x2 y2। समझ में आ रहा है? एक को बोलेंगे x1 y1, एक को बोलेंगे x2 y2। अब इन्हीं से हमको क्या बनाना है, ये फॉर्मूला बनाना है ना। तो x वाले से x वाली दूरी हमको क्या करनी है, माइनस करनी है। और फिर उस दूरी को जोड़ना है y में से y को माइनस करके, और इनका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। यहां तक समझ में आया? देखो क्या करना है, x में से x माइनस करना है और y में से y माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और इनका लेना है अंडर रूट, और दोनों का वर्ग होना चाहिए। दोनों दूरियों का क्या होना चाहिए, दोनों अक्षों का वर्ग। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको सोच लो 21 आएगा। क्या आएगा, 21। ये याद नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना 21। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, या फिर उल्टी गिनती है, हमारे पास दो ही तो है, एक और दो, तो 2 1 2 1 2 1। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गया, दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इन चार बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए बी को। अब देखो मैं x1 x2 सब यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। आप कॉपी में उसको सही से जमाना। जैसे मान लो ये हमारा x1 है अगर, तो ये y1 है। अगर इसको x1 y1 माना है तो ये वाला x2 y2 होगा। ठीक है, अब दूरी के फॉर्मूले में इनको जमाना है, तो कैसे जमाएंगे, अंडर रूट, पहले दो को पहले लेंगे, किसको लेंगे, जो हमारा बिंदु है वो दो वाला पहले लेंगे। ये देखो x2 वाला पहले लिया, फिर x1 वाला लेंगे, पहले x2 फिर x1, पहले x y2 फिर y1। तो 3 माइनस माइनस 3 क्या लेंगे, 3, x2 कितना है 3, और फॉर्मूले का माइनस, और x1 कितना है -3, तो ये -3, और इन सभी का होल स्क्वायर। फिर आएगा हमारा प्लस, फिर y2 कितना है 1 माइनस y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, अब देखो आप यहीं पे करते हैं अपन, 3 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो 1 माइनस 5, यहाँ क्या आएगा, 1 करेंगे -5, तो क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, अब की बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ग भी लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 -4 का स्क्वायर 16। ए बी बराबर, इनको जोड़ेंगे, 6 और 6 12, हासिल 1, 2 और 3 5, ये क्या आ गया 52। वो देखो ए बी बराबर
4 गुणा 13, 4 13 कितने होते हैं 52। तो 13 तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट के और 4 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 13। ए बी का मान क्या आ गया हमारा 2 रूट 13। अब ए बी का मान आ गया, अब निकालेंगे किसका बी और सी का मान। तो बी सी का मान निकालते हैं, बी सी का मान। अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। बी सी अगर ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 मान ले। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। अगर एक को आपने x2 y2 मान लिया तो इसको x1 y1 मान लो। ऐसा नहीं है इसी को x1 y1 मानना है, इसी को x2 y2 मानना है। अगर इसको हमने x2 y2 मान लिया तो इसको x1 y1 मान सकते हैं। तो x2 कितना है 3 माइनस माइनस की माइनस के बाद देखो x2 हो गया। अब x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। BC बराबर ये देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं अपन ना, 3 बचेगा कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर देखो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ लिख दिया 4। BC बराबर क्या आ जाएगा 9 और 4 होता है 13। ये देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, मतलब अभी तक तो ये दोनों बराबर नहीं है, दो भुजा बराबर नहीं है। हो सकता है ये आयत हो तो दो भुजा ऐसी आ जाए, पर अपन निकाल के बताएंगे कि ये क्या है। BC के बाद किसका नंबर है देखो लाइन से चले, A B हो गया, B C हो गया। अब C और D लेते हैं, C और D लेंगे अंडर रूट। ये देखो x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा, ठीक है। x2 y2 ले लिया अब अपने, तो ये 1 है ये 2 है तो यहाँ x2, ठीक है ना। -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 4 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। C और D देखो यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होगा केवल 1 होगा, वो भी प्लस का। प्लस माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो CD बराबर क्या आ गया हमारा 49 और 1 50। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं देखो 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 50 ही होता है, 25 बाहर निकल जाएगा तो CD बराबर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये तो समझ में आया ना कि 50 रूट है, 50 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 25 गुणा 2, 25 दुआ भी 50 होते हैं, यानी ये भी 50 ही लिखा हुआ है देखा जाए तो। और हम जानते हैं 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो जिसका अंडर रूट होता है वो बाहर निकल जाएगा, जिसका नहीं होता है वो अंदर रह जाएगा। तो CD क्या आ गया हमारा 5 रूट 2। अब CD हमारा 5 रूट 2 है, ये हमारा 2 रूट 13 है, ये रूट 13 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सभी भुजाएं अलग अलग आ रही है। अब हम एक और निकाल लेते हैं लास्ट भुजा A और D। AD निकालते हैं, AD हमारी अंडर रूट, ये x2 y2 है, ये x1 y1 मान ली तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। AD बराबर अंडर रूट, देखो माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के 4 और माइनस के 1 तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस ये देखो यहाँ पर क्या जाएगा 9 माइनस और माइनस प्लस, तो 4 5 कितने जाएंगे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है। AD बराबर कितना आ जाएगा AD बराबर ये आ जाएगा 89 अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि चारों भुजा बराबर नहीं है। अब या तो ये विषम चतुर्भुज है, ये क्या है या तो विषम चतुर्भुज या फिर ये चतुर्भुज नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सवाल? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।